बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 वालों के सबसे अहम क्वेश्चन लेकर आए हैं। अहम क्वेश्चन में ये होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 2025 के लिए, 2000 मतलब आगामी क्वेश्चन, आगामी परीक्षाओं के लिए सबसे बेहतर प्रश्न साबित हो सकते हैं। इस सब के सब बायोलॉजी किससे क्वेश्चन होंगे? ये बायोलॉजी के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम से क्वेश्चन है। सब के सब जितना होगा पिछले साल के क्वेश्चन होगा अधिकांश, और उसके बाद आगामी आने वाले परीक्षाओं का प्रश्न होगा। देखिए, जो प्रश्न पिछले साल पूछे गए हैं वो आगे लिखा हुआ है, कौन साल में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आपको पता क्या है? इनेमल। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनेमल। आपको पता है? दांत होगा, दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनेमल। अंदर को क्या होता है? डेंटिन। डेंटिन। इनेमल बहुत ज्यादा कठोर होता है और ये चमकीला होता है, तो ये इतना बात याद रखना। और दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी, इतना बात याद रखो। ये ऊपर दो को तीन को क्वेश्चन बनाओगे ना तो क्वेश्चन के भरमार हो जाएगा। ठीक है, अगला है मानव आहार नाल के सबसे लंबा भाग, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पता है मानव का आहार नाल यहाँ से लेकर और पूरा मलद्वार तक होता है। इसमें सबसे लंबा लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत होता है। लंबा भाग कितना होता है? छोटी आंत सबसे लंबा होता है। आप कमेंट सेक्शन लिखो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। और छोटी आंत हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन करता है, इतना बात याद रखना है। ठीक है, न्यूक्लियस शब्द का किसके द्वारा दी गई थी? न्यूक्लियस जो शब्द है मतलब किसके द्वारा खोजा गया था? आपको पता होनी चाहिए। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस अर्थात केंद्र का खोज हुआ था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पेड़ पौधा जो होता है ना, पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। कैसे? स्टार्च के रूप में होता है। पौधा और पशुओं की कोशिका वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी को हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। ठीक ना, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको पता है यकृत से, लीवर से स्रावित होता है और पित्त की थैली में जाता है और वहां से जाकर अपने भोजन में थोड़ा सा योगदान देता है, भोजन पचाने में योगदान देता है। तो पित्त रस कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है और पित्त की थैली में जाकर जमा होता है। निम्न में से कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? देखिए, प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ना, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। वह कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा थोड़ा पाचन करता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है आहार नाल में मुख गुहा के अंतर्गत आता है, मुख गुहा भी आता है। तो मुख गुहा में मतलब मुंह में कौन से भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप भात खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसका पाचन मुंह में ही हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में ही होता है। निम्न में से स्वपोषी कौन है? स्वपोषी का मतलब होता है ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वतः बना लेता है, उसे हम बोलते हैं स्वपोषी। तो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, देखो 2015, 16 और 19 और 21 इतना बार 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पिछले साल का क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, उसी को दोहराता रहता है, ज्यादातर चांस होता है। और इसके अलावा आगामी क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है तो उससे भी आपको पढ़नी चाहिए। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पर्णहरित, क्लोरोफिल जरूरी है, सूर्य के प्रकाश भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, इसलिए सभी जरूरी है। जरूरी है मतलब डी, 10 का हो जाएगा डी, सब के सब जरूरी है। स्वपोषी मतलब पेड़ पौधों को ऑक्सीकरण या पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण बनाने के लिए। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति होता है ना तो पेड़ पौधा के पत्ता कैसा हो जाता है? हरा। आपको पता होनी चाहिए कि पेड़ पौधा के पत्ता हरिहर क्यों होता है? तो बताओगे क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक। हाइड्रा एक प्रकार के कोशिकीय जीव है, मतलब निम्न कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है और वो शैवाल की भांति होता है और उसके 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? एक पूछा हुआ है 2020 के सेकेंड पाली में क्वेश्चन आया है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है? आपको पता C6H12O6 होता है। 6 बार, H 12 बार और O 6 बार, इतना ग्लूकोज का सूत्र होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। 2020 में आ गया, हो सकता है 2025 में आ जाए। इसके बाद 13 नंबर में 14 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो बताओगे अंतःग्रहण के माध्यम से होता है।
अंतःग्रहण किसे कहते हैं? उसके किनारे किनारे छिद्र होते हैं जिसे कुटपाद कहते हो। अपने लक्ष्य को पकड़ता है और जाकर ऐसे मुंह पाकर उसे दबोच लेता है, उसी को अंतर्ग्रहण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो बता देना कि हर एक पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है, बाकी किसी में, हम लोग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। सही आंसर होगा हरे पेड़ पौधा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपाद से पकड़ता है। आपको पता है अमीबा जिस के माध्यम से भोजन को पकड़ता है ना, अमीबा देखोगे ऐसे होता है कि अब इसमें देखो उसका मुंह होता है, किनारे होता है, अब उसी में दबोच लेता है। मान लो उसका एक प्रोडक्ट है, खाद्य पदार्थ है, अब उसे देखेगा तो जाकर इसमें समाहित कर लेगा, उसी में मिलान विलीन कर देगा, खत्म कर देगा। इसी मुहवा को हम कुटपाद कहते हैं। तो अमीबा अपना भोजन किससे बनाता है? तो कुटपाद से बनाता है, अर्थात मुंह से बनाता है। तो कुटपाद उसे, अमीबा के मुंह को कुटपाद कहा जाता है, तो कुटपाद याद रखना, सी होगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज एंजाइम वसा पर नियंत्रण करता है, वसा को पचाता है, क्रिया करता है। 2019, 20, 22 दो बार क्वेश्चन आया है, 3 बार। लाइपेज आंसर लगाना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता है हमारे शरीर में जब नमक की मात्रा कम पड़ जाता है ना, तो हमें एक घेंघा रोग बीमारी होता है, जिसे आप गलगंड बोलते हो। ये गर्दन में होता है, इतना बड़का बीमारी होता है, उलट हो जाता है, इतना बड़का घेंघा हो जाता है, उसी को घेंघा या गलगंड भी कहा जाता है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग। और मधुमेह क्या होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है। और HIV एक वायरस होता है जिससे एड्स होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो आपको पता है कवक मृत जीवी के माध्यम से अपने पोषण करता है। कैसे करता है? मृत जीवी के माध्यम से करता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है क्षारीय। जो हम लोग दंत मंजन करते हैं ना, मंजन करते हैं, वो उसका गुण बताओगे कैसा होता है? तो क्षारीय होता है, जो दांत में जितने अम्ल होते हैं दूर कर देता है। निम्न में से कौन सा उभयलिंगी है? उभयलिंगी का मतलब होता है ऐसा जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो। तो केंचुआ में दोनों लिंग होता है, नर और मादा दोनों का होता है, इसलिए उभयलिंगी जीव केंचुआ है। केंचुआ मतलब चेहरा। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? 100 हैं, अपना भोजन स्वयं बनाता है। मंड क्या होता है? स्टार्च वाला मंड होता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती एल्कोहल में उबाला जाता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। वहीं प्रकाश संश्लेषण वाला क्वेश्चन है 5 नंबरिया वाला, तो क्यों डाला जाता है? तो बताओ कि मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, और पत्ती को मुलायम करने के लिए, और इनमें से सभी। तो देखो, जो पत्ती को मंड के माध्यम से घोला जाता है ना एल्कोहल में, तो तीनों गुण प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसलिए सही आंसर होगा सभी। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किसने देखा था? तो 10 गुना पर देखा गया था। माइक्रोस्कोप से देखा गया था, मतलब ये जो बोल रहा है ना, सर्वप्रथम जब किसी प्रोडक्ट को देखा गया तो उसके वस्तु के आकार से कितना गुना करके देखा गया था? तो 10 गुना करके देखा गया। यदि वस्तु का आकार 1 मीटर है तो 10 मीटर करके देखा गया, मतलब जूम करके 10 गुना जूम करके देखा गया था, 10 गुना। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो बताओगे 32 से, तो पते हैं। अतः बताओ तो एक वयस्क मनुष्य के तो 32 दांत होते हैं। जब दूध के दांत कितना पूछा जाए, दूध के दांत कितना होता है? तो दूध के दांत 20 होता है, और 12 दांत ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, और जीवन काल में 52 दांत होते हैं। 12 को परमानेंट और 40 को 2 बेर उगता है। एक बेर जो दूध के दांत होता है ना, 20 को उग जाता है, फिर से 20 को टूट जाएगा, तो 20 40 को हुआ। 12 को जो उगता है ना अगले दांत, मतलब अस्थाई होता है, परमानेंट, वो उम्र के साथ व्यस्क अवस्था में उगता है, और जल्दी टूटता नहीं है, कभी नहीं टूटेगा, तो पूरा जीवन काल में 52 दांत उगता है। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आपको पता होना चाहिए, हरा। क्लोरोफिल हरित लव, इसी की वजह से पेड़ पौधा की पत्ता कैसा होता है? हरा होता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा वही मतलब गलगंड वाला घेंघा पनपता है। क्यों? आयोडीन की कमी के कारण देखो, ग्वाइटर को हिंदी में घेंघा या गलगंड कहते हैं। तो क्यों पनपता है? तो कहोगे जब हमारे अंदर आयोडीन की कमी होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? तो बताओगे अपचयन अपक्रिया। देखो अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? अपचयन में उपचयन में याद रखना, अपचयन को वियोजन भी कहा जाता है। तो अपचयन अपक्रिया वो होता है जब बड़े बड़े भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे भोज्य पदार्थों को तोड़कर ऑक्सीजन की खपत किया जाता है, तो अपचयन होता है। अपचय भी बोला जाता है इसे। तो अपचयन याद रखना, गाइड में उपचयन दिया है लेकिन वो गलत है, अपचयन सही होगा। अपचयन को वियोजन भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। जल से क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। सही आंसर हो जाएगा ए। मैग्नीशियम में पाया जाता है क्लोरोफिल। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल, अर्थात हरित लवण। जो पेड़ पौधा में क्लोरोफिल होता है ना, तो क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। Mg की मात्रा होती है। प्रकृति को ऑक्सीजन का संतुलन कैसे होता है, कैसे बना रहता है? तो बताओगे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। जब प्रकाश संश्लेषण जब हमारे वातावरण में होता है ना, तो ऐसे क्या होता है? वातावरण संतुलन में बना रहता है, बिगड़ता नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना रहता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता होता है वृद्धि। हर एक क्वालिटी में वृद्धि करोगे तो वही जीवन का परम लक्ष्य होता है, चाहे वो मानसिकता हो, चाहे खान पान हो, चाहे शारीरिक विकास हो। गुणों में जो वृद्धि होता है ना, गुणात्मक वृद्धि, वही जीवन का महत्वपूर्ण विशेषता होता है, वृद्धि। बी आंसर होगा। स्वपोषी पोषण होता है किस में? तो देखो स्वपोषी पोषण पौधों में भी होता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होता है। इसलिए ए भी सही होगा और सी भी सही होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ग्रहणी भाग होता है, छोटी आंत को 3 गो भाग होता है, जिसमें से ग्रहणी भी एक भाग होता है। तो ग्रहणी भाग किसका होता है? छोटी आंत का होता है। छोटी आंत से ही भोजन का पाचन मुख्य रूप से होता है, संपूर्ण पाचन। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? दिन में होता है। कब होता है? तो आपको पता है हरे पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वो भी दिन में करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए। मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है? गोबर छत्ता। इसी को कवक भी बोला जा सकता है। कवक मृत जीवी होता है, तो मृत जीवी गोबर छत्ता कहो, चाहे परजीवी कहो, चाहे कवक कहो। कवक गोबर छत्ता मृत जीवी एक कैटेगरी में आते हैं, तो गोबर छत्ता होगा, कवक नहीं दिया है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। याद रखना इस सब बात। परिशेषिका हिस्सा होता है आहार नल का। आहार नल परिशेषिका मतलब आहार नल के अंदर परिशेषिका भाग होता है, उसी का हिस्सा होता है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नल का हिस्सा होता है। इसके बाद यहाँ से देखोगे तो यहाँ से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव फिर से आगे मिलेगा। तो ये रहा अब ये आपका जय प्रक्रिया, मतलब जय प्रक्रम का ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। इतना आप मेहनत से पढ़िए। मिलते हैं अगले